प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके साथ संगति करूँ और फिर एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे। आमेन। जब हम खुद को पहाड़ पर लेकर आते हैं तो ये परमेश्वर की योजना है कि हम खुद को जगत से कुछ समय के लिए दूर करें। आमेन। और जगत से थोड़ा सा ऊंचा उठ जाए। हालेलुया। सारी बातें जो है वो नीचे रह गई और हम ऊपर आ गए। आमेन। हाँ, सारी चिंताएं हम नीचे छोड़कर आए हैं, सारे कामों को हम नीचे छोड़कर आए हैं, सारी जिम्मेदारियों को हम नीचे छोड़कर आए हैं। और जब थोड़ा सा आप ऊपर उठते हो ना तो हाँ, ये मदद करता है आपसे परमेश्वर से और नजदीक आने के लिए। आमेन। और हम परमेश्वर के और नजदीक आए, उसको जाने और परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजनाएं हमारे जीवन के बारे में क्या है, खुदा हमसे बात करे। इस विश्वास के साथ मैं विश्वास रखता हूँ इन पहाड़ी मीटिंग में प्रभु हमसे बात करेगा। आमेन। आमेन। मुझे यहाँ पर अवसर दिया गया, ये प्रभु की योजना थी और इसलिए पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो आयोजक है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को मैं यहाँ पर बांट सकूं। आमेन। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये समय आपकी ओर से है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सारे आपके जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं पिता, वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु वो इस पहाड़ी पर इसलिए आए कि आपसे मिल पाए, वो इस पहाड़ी पर इसलिए आए कि आपसे सुन पाए, वो इस पहाड़ी पर इसलिए आए हैं प्रभु कुछ अनुभव करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे मूसा को आपने बुलाया और अद्भुत रीति से मूसा को आपने बदल दिया प्रभु। जब मूसा पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने मेरे भाई और बहनें यहाँ पर आए हैं प्रभु, जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं पिता, हम सब व्यक्ति प्रभु जब इस पहाड़ी से नीचे उतरे तो आपके प्रकाश को लेकर उतरे, आपकी सामर्थ को लेकर हम उतरे, आपके अभिषेक को लेकर हम उतरे प्रभु जी, आपकी आवाज को लेकर हम उतरे पिता, आपके अधिकार को लेकर हम उतरे पिता। होने दीजिए प्रभु जी, जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया ऐसी बातों को अनुभव करके हम नीचे उतरे, ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार आपके जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पर बुलाया और जब मूसा पहाड़ी पर गया 40 दिन तक वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति में था। और 40 दिनों के बाद जब मूसा ऊपर से नीचे उतरा तो आपको पता है मूसा औरों के लिए एक आशीष का कारण बन गया। आमीन। जब जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तब तब मूसा जो था वो औरों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ी पर दर्शन दिया और जिस आग में से प्रभु ने उससे बात की, आपको पता है तब मूसा कारण बना कि इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाले। आमीन। जब मूसा फिर एक बार परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर था, 40 दिन तक परमेश्वर के साथ उसने समय बिताया और जब मूसा ऊपर से नीचे आया तो आपको पता है उसके हाथ में 10 आज्ञाएं थे। एक नया कुछ प्रकाशन लेकर वो नीचे उतरा था। हालेलुया। जब जब उसने परमेश्वर के साथ खुद को अलग किया, परमेश्वर ने उसको जगत से अलग किया। आमीन। कुछ अलग लेकर वो आया और वो बहुतायत से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि इस पहाड़ी मीटिंग में जब आप नीचे उतरो तो केवल आपके परिवार के लिए नहीं, वरन आप आपके गांव के लिए, आपके पूरे एरिया के लिए और आपकी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने। आमीन। हालेलुया। जिस विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मिलते हैं, जिस विश्वास के साथ हम परमेश्वर से बातें करते हैं या उसका सुनना चाहते हैं, आपको पता है उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर में आशीषित करता है। आमीन। तो मैं विश्वास रखता हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है खुदा हमसे बात करेगा और कुछ ना कुछ अद्भुत बात है परमेश्वर इन दिनों में हमसे करेगा। और मैं विश्वास रखता हूं जैसे हम यहाँ पर आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। आमीन। कुछ ना कुछ नया हम खुदा से लेकर जाएंगे। हालेलुया। मेरे पास 3 मीटिंग्स है, इस मीटिंग में 3 सेशन है मेरे पास, और इन 3 सेशन में, इन 3 मीटिंग्स में मैं 3 पहाड़ों के बारे में बात करना चाहता हूं। जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया, तो 3 प्रकार के पहाड़ जो हम परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं। आमीन। तो अभी जो पहला सेशन है उसमें हम पहले पहाड़ को देखेंगे। हालेलुया। चलो एक वचन को निकालेंगे, हम पहले पहाड़ को हम देखने वाले हैं, एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
4 अध्याय और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 8। पहाड़ पर ले गया। वचन में लिखा है, फिर शैतान, इब्लिस कहा गया है उसे, फिर शैतान यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य और ऊपर से सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर और राज्य का वैभव दिखाकर उससे कहा, यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत भी नहीं की थी और उस सेवकाई की शुरुआत से प्रारंभ में शैतान जो है, इब्लिस जो है, वो प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ पर लेकर गया। बोलो कहां पर लेकर गया? हाँ, देखो, जैसे खुदा चाहता है कि आप उसके साथ पहाड़ पर आए, वैसे आपको पता है बहुत बार शैतान भी है ना, मनुष्य को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। पर आपको पता है, इस वचन में लिखा गया है कि इब्लिस, फिर एक बार पढ़ना ब्रदर इसी वचन को। फिर इब्लिस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। हालेलुया। शैतान आपको कितना भी ऊंचा उठाए पर आपको कभी भी ऊपर की बातें नहीं दिखाएगा, वो ऊपर से भी आपको नीचे की ही बातें दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पहाड़ पर केवल परमेश्वर नहीं लेकर जाता, ऊंचाई पर केवल खुदा नहीं लेकर जाता। आपको पता है, बहुत बार हमें ऊंचाई पर शैतान भी पहुंचा देता है। हाँ, पर जब भी वो हमें ऊंचा उठाएगा ना, वो ऊपर की बातें नहीं दिखाएगा, वो ऊपर से भी नीचे की ही बातें दिखाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आज बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, वो विश्वास में बढ़ गए। बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, वो कहते हैं कि मैं जन्म से मसीह हूं। आपको पता है, प्रभु ने हमें बहुत आशीषित किया। परमेश्वर ने हमें उस जिसे बोलते हैं ना, परमेश्वर ने हमें जमीन से उठाया है और ऊंचा रख दिया है। हालेलुया। पर आपको पता है, हमें पता चलना चाहिए, आज मैं जिस पहाड़ पर हूं, क्या ये परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया या कि इब्लिस ने मुझे यहां पर खड़ा किया है? हालेलुया। अगर आप जिस ओहदे पर हो, परमेश्वर ने आपको जिस पोजीशन में रखा है, परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी है, अगर उन आशीषों में से आपको खुदा नहीं दिखता, अगर आपको गलत बातें या जगत की ही बातें नजर आती है, इसका मतलब आपको परमेश्वर ने पहाड़ पर नहीं खड़ा किया। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें उनको दे दी है, फिर भी उनकी नजर जो है ना, ऊपर की बातों पर नहीं। कौन सी बातों पर होती है? हाँ, जगत की बातों पर। मुझे और ये चाहिए, मुझे और वो चाहिए। क्या आपको पता है, क्या लगता है आपको, ये आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिली या फिर शैतान ने हमें पहाड़ पर चढ़ा दिया है? हालेलुया। पहला पहाड़ जो हम वचन में देखते हैं कि इब्लिस ने, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया और ऊपर से नीचे का वैभव दिखाया। आमीन, हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था। वो खरा था, वो सीधा था। परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का भय मानता था। बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके पास 7,000 भेड़ बकरी। उसकी संपत्ति देखो क्या है, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में उससे बड़ा धनी कोई नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, अय्यूब के पास इतना धन था, इतना धन था कि वचन में लिखा है उस देश में उसके समान धनी कोई नहीं था। पर क्या लगता है आपको, अय्यूब की नजर उसके धन पर थी या परमेश्वर की ओर थी? बोलो कहां थी? भले वो एक धनी था, भले वो एक यशस्वी पुरुष था, भले वो एक पहाड़ी पर था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया था। आपको पता है, जिस व्यक्ति को खुदा ऊंचा करता है ना, उसकी नजरें नीचे नहीं, उसकी नजरें और ऊपर लगने लग जाती है। हालेलुया। अय्यूब को ऊंचा करने वाला शैतान नहीं, अय्यूब को ऊंचा करने वाला परमेश्वर था। आमीन।
और अय्यूब को परमेश्वर ने ऊंचा किया था, इसलिए अय्यूब कभी उनकी बातों को नहीं देखता था, उसकी संपत्ति को नहीं देखता था। हमेशा अय्यूब की नजर कहां पर रहती थी? परमेश्वर की ओर। आमेन। पूर्व देशों में सबसे धनी व्यक्ति था। आगे उसी वचन को पढ़ना। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। अपनी तीनों बहनों को हाँ, अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हाँ, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र कर तब अय्यूब उन बेटों को बच्चों को बुलाकर पवित्र करवाता था और बड़े भोर को उठकर और बहुत भोर को उठकर उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। आपको पता है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आमेन। पैसा है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, ऐसा उसे नहीं लगता था। मेरे बच्चे पैसे के कारण सुरक्षित होंगे, ऐसा उसे नहीं रखता था। उसे पता था अगर आज मेरे पास धन है तो वो देने वाला परमेश्वर है। आज अगर मुझे परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं तो आपको पता है सारी चीजें जो उसके पास थी उसको पता था इसका मूल परमेश्वर है। आमेन। तो इसलिए उसके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर का था। हालेलुया। एक ऐसा पहाड़ है जहां शैतान खड़ा करता है और नीचे की वस्तुओं को दिखाता है। आपको पता है यीशु मसीह को वो नीचे की वस्तुओं को दिखाना चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह जो था ना वो ऑलरेडी ऊपर से आया था। वो ऊपर की सारी चीजों को देखकर आया था, ऊपर के वैभव को देखकर आया था, स्वर्गीय चीजों को देखकर आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब नीचे की बातें देखी, नीचे के वैभव को देखा, सृष्टि की बातों को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक थोड़ा भी मोह उसके जीवन में नहीं था, क्योंकि उसने स्वर्गीय चीजों को देखा था। आमेन। आमेन। आपको पता है इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नीचे की बातों को देखकर उसको प्रणाम नहीं किया। हालेलुया। आज खुद को एक प्रश्न पूछना, अगर परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को बदला है तो आज आपकी नजर किसकी ओर है? अगर आप पैसों के ही पीछे जा रहे हो, अगर आपके लिए आपका घर ही बड़ा है, अगर आपके लिए आपकी गाड़ी ही बड़ी है, अगर आपके लिए आपकी नौकरी ही बड़ी है, अगर आपके लिए आपका पैसा ही बड़ा है, अगर आज भी आप नीचे की ही वस्तुओं पर मन लगाए हुए हो, तो क्या लगता है आपको जिस पहाड़ पर आप खड़े हो किसने आपको खड़ा किया है? परमेश्वर ने या इब्लिस ने? शैतान जिसको खड़ा करता है वो नीचे की वस्तु को ही दिखाता है। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं कहेगा कि ऊपर की वस्तुओं को देखो, बिल्कुल नहीं, वो नजरें नीचे ही लगाएगा। आमेन। भले देगा बहुत सारी चीजें, भले ऊंचाई पर उठा लेगा। आज आप देखो जगत के लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी उनको और क्या चाहिए? संपत्ति। बोलो और क्या चाहिए? जितने धनी लोग भारत देश में है ना, वो किसके पीछे भाग रहे हैं? और भी मुझे और चाहिए। एक कंपनी है, मेरे पास 2 चाहिए, 2 होगी, मेरे पास 4 चाहिए। आपको पता है जिसके पास धन है ना, जिसको शैतान ने ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया है ना, शैतान कहता है और देख नीचे क्या है, और देख, और ये भी ले, और वो भी ले, और वो भी ले, क्योंकि वो चाहता है आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे, आपकी नजरें ऊपर न जाए। हालेलुया। शैतान चाहता है कि इन्हीं बातों में तुम पड़े रहो और स्वर्ग की ओर नजरें मत करो। इसलिए शैतान कहता है मैंने तुझे इसलिए ऊंचा उठाया कि तू नीचे की वस्तुओं को देखे और उसमें ही उलझा रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ऐसा पहाड़ है कि आपको ऊपर की चीजों को नहीं दिखाने देता, वो नीचे की चीजों को दिखाता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। पहले उस वचन को फिर एक बार पढ़ना ब्रदर, मत्ती रचित सुसमाचार 4 और 8 वचन को फिर पढ़ेंगे और फिर इस वचन की ओर आएंगे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य, बोलो राज्य, क्या दिखाए इब्लिस ने, शैतान ने? राज्य, सारे जगत के राज्य दिखाए और राज्य के वैभव को दिखाया। हालेलुया। हाँ, और क्या कहा? और यीशु से कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सारे राज्य और उसका वैभव मैं किसे दे दूंगा? तुझे दे दूंगा। हालेलुया। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह एक वचन में क्या कहता है? एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 36 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 36 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का। हालेलुया।
जब शैतान ने यीशु को जगत के राज्य को दिखाया ना, आपको पता है यीशु के मगज में क्या था? यीशु को पता था मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हालेलुया। आजकल मैं एक विचार करता हूं, बहुत सारे मसीह लोग, उनको भी लगता है, मन में लड्डू फूटते हैं जब इलेक्शन आते हैं। क्या आते हैं? अरे बोलो क्या आते हैं? और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है। पर आपको पता है आप कौन से राज्य की लड़ रहे हो? जिस राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये राज्य मेरा नहीं। बोलो ये राज्य मेरा। और आज मसीह लोगों को कौन सा राज्य चाहिए? ये वाला। लड़ते कौन से राज्य के लिए? ये वाले। खड़े किस राज्य के लिए होते हैं? अगर इलेक्शन में खड़ा ही रहना है तो उस राज्य के लिए हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु यीशु मसीह ने मसीह लोगों को इसलिए नहीं चुना कि आप जगत में राज्य करो। आपको पता है आपको किस लिए चुना गया? हम कहां पर राज्य करें? स्वर्ग में। बोलो कहां पर राज्य करें? अगर खड़ा ही होना है इलेक्शन में तो उस इलेक्शन में खड़े हो जहां पर स्वर्ग में हमें राज्य करना है। आमेन। हाँ, उनकी रेस में खड़े हो जाओ जिस रेस में मूसा खड़ा है, जिस रेस में एलिशा खड़ा है, जिस रेस में एलिया खड़ा है, जहां पर पतरस खड़ा है, यूहन्ना खड़ा है, याकूब खड़ा है, जहां पर पौलुस खड़ा है। जितने प्रभु यीशु मसीह के नबी थे, प्रेरित थे, जितने उसके चेले थे, जिस राज्य के लिए वो खड़े थे आज भी खड़े हैं। अगर आपको भी खड़ा रहना है तो उसी राज्य के लिए खड़े रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस जगत का, मेरा राज्य इस जगत का। इसलिए शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर से, पहाड़ से नीचे के राज्य को दिखाया ना, तो प्रभु यीशु मसीह को पता था अरे शैतान इब्लिस ये राज्य मेरा नहीं है, मुझे पता है मैं कहां से आया हूं। हालेलुया। हाँ, इस राज्य के बारे में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को देखा था। हालेलुया। वो वहां देख कर आया था, उसको पता था शैतान तू मुझे क्या देगा, मेरे पिता के पास इससे बढ़िया है। आमेन। हालेलुया। आपको पता है हमारे जीवन में इन बातों का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है ना वो जगत की बातों से कहीं उत्तम है। आमेन। आमेन। भले शैतान हमें जगत की बातें दिखाए, भले शैतान हमें कहे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं आपको कहना चाहता हूं जगत की सारी चीजों से अच्छा केवल आपको स्वर्ग में ही मिलेगा। आमेन। स्वर्ग जितना अच्छा है उतना जगत में कुछ भी अच्छा नहीं। हालेलुया। हाँ, सारी जिंदगी में यहाँ पर करोड़ों रुपए लेकर भी जीऊं ना, उससे अच्छा एक दिन स्वर्ग में मैं बिताऊं वो है। आमेन। आमेन। यहाँ के हजारों साल भी मेरे पास सब कुछ होना फिर भी उतना सुख में नहीं कमा सकता जितना वहां पर एक दिन में मैं कमा पाऊंगा। आमेन। आपको पता है ये प्रभु यीशु मसीह को पता था कि शैतान तू मुझे क्या देगा, तू तो खुद कंगाल है, तू खुद स्वर्ग में नहीं जा सकता, तू खुद उस राज्य को नहीं प्राप्त कर सकता। अरे तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, भले आज मेरे पास पैसा न हो, मेरे पास खुद का घर न हो, पर प्रभु यीशु मसीह को पता था मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सारी है। हालेलुया। हाँ, ये घर लेकर मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा दिन रहना नहीं। आमेन। उसको पता था, इसलिए उसको पता था मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सारी है। जगत के राज्य को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। हालेलुया। और इसलिए मैंने कहा कि इलेक्शन के दिनों में हर एक व्यक्ति को लगता है अरे मैं भी इस राज्य का सभासद बनूं। बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारा और मेरा प्रभु है ना, वो कहता है मेरा राज्य इस जगत का। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये बातें अपने लिए नहीं है। हालेलुया। इस राज्य के लिए लड़ो भी मत और खड़े भी मत रहो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े होगे ना वहां पर खड़े नहीं हो पाओगे। आमेन। हाँ, आपको अगर खड़े ही रहना है ना तो उस रेस में खड़े रहो। आमेन। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि प्रभु जैसे पतरस तुम्हारे राज्य में खड़ा है ना, जैसे आपके 12 चेले आपके राज्य में खड़े हैं, जैसे आपके नबी आपके राज्य में खड़े हैं ना, जैसे आपके भविष्यवक्ता आपके राज्य में खड़े हैं, जैसे आपने उनको अधिकार दिया है न्याय करने का ना, वैसे ही प्रभु तुम मुझे भी अधिकार दे। आमेन। हालेलुया। जब स्वर्ग में चुनाव होंगे क्या हम जीत पाएंगे? वोटिंग मिलेगी हमें? यहां पर तो शायद वोट बटोर लोगे पैसे दे देकर, पर वहां पर क्या देना पड़ेगा कि जहां पर आपको इलेक्ट किया जाएगा कि आपको अधिकार दे। आपको पता है स्वर्ग में भी हमें क्या मिलने वाला है? अधिकार। बोलो स्वर्ग में भी हमें क्या मिलने वाला है? वहां पर भी पोजीशंस है। हालेलुया। वहां भी कम ज्यादा है। आपको पता है 24 प्राचीन वहां पर है। हालेलुया। हाँ, तो 24 प्राचीन जो है ना उनके लिए अलग अधिकार दिए गए हैं वहां पर। आमेन।
सारे लोगों को अधिकार है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने देह को दे दिया, जो मर गए, जिन्होंने अपने खून को बहाया, उनके लिए एक अलग जगह वहां पर बनाई हुई है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की है उनके लिए वहां पर अलग जगह बनाई हुई है। हर एक व्यक्ति को अधिकार अलग दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अधिकार प्राप्त करूं तो जगत का अधिकार मत प्राप्त करो। अगर आप पहाड़ी पर खड़े हो तो ऊपर की बातों की ओर मन को लगाओ। अगर आप नीचे की बातों की ओर मन को लगा रहे हो, इसका मतलब यह होता है कि आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर नहीं, आपको पता है आपको ऊंचा करने वाला इब्लिस है, जो आपको नीचे की बातें दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी नीचे, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की कि तेरी परिस्थिति बदल जाए। नहीं। हाँ, आजकल के परमेश्वर के सेवक बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि विश्वास रखो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने वाला है। खुदा कहता है एक धनी व्यक्ति से, तेरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। हाँ, उल्टे आशीर्वाद परमेश्वर कभी नहीं देता, क्योंकि वचन में लिखा है सबसे कठिन अगर स्वर्ग के राज्य में जाने का हो तो वो किसके लिए है? किसके लिए है? धनी लोगों के। धनी व्यक्ति जो है, बाइबल वचन में लिखा है सबसे कठिन अगर किसी के लिए होगा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे तो वो कौन है? धनी व्यक्ति। कितना कठिन है? एक ऊंट जो है वो कहां से निकल जाएगा? हाँ, हालेलुया। अरे बाप रे, उसके लिए वो हाँ, सरल है, वो निकल जाएगा। पर धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। आमेन। हाँ, तो कभी भी गलत प्रार्थना मत करना, प्रभु मुझे धनी बनाओ, क्योंकि वो गलत प्रार्थना सुनता ही नहीं। आमेन। अगर सीधी रीति से आप स्वर्ग में जाने वाले हो तो कठिन रास्ते क्यों देगा वो आपको? हालेलुया। क्योंकि उसको पता है धनी बनना इसका मतलब कठिन रास्ता है। हालेलुया। क्योंकि धनी बनने के बाद तो तुम्हारे बीच में घमंड आ जाएगा। आमेन। हाँ, गलत बातें, जगत की बातें, सारी नजरें तुम्हारी जगत की बातों की ओर निकल जाएगी। परमेश्वर को पता है ऊपर से तेरा ध्यान हट जाएगा और जगत की बातों की ओर तेरा ध्यान निकल जाएगा। आपको पता है परमेश्वर ना तुम्हें गरीब रखेगा ना तुम्हें धनी बनाएगा, पर खुदा इतना देगा जितनी आपको जरूरत है। आमेन। दाऊद कहता है प्रभु मुझे इतना भी धनी मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना भी कंगाल मत रख कि मैं तुझे कोसूं। हालेलुया। हाँ, मुझे जितना चाहिए प्रभु मुझे दे, मुझे जितनी कपड़ों की जरूरत है मुझे दे, जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की मुझे जरूरत है प्रभु खुदा मुझे दे। हालेलुया। अगर आपको 4 व्हीलर की जरूरत है परमेश्वर देगा, पर जरूरत से ज्यादा नहीं देगा। एक गाड़ी की जरूरत है ना, एक देगा, दूसरी अगर मिल गई तो समझ लेना इब्लिस तुम्हें दिखा रहा है। अरे बोलो कौन दिखा रहा है? इब्लिस। सच बात है। अगर मुझे जरूरत एक गाड़ी की है ना तो मेरे पास कितनी रहेगी? पर अगर आपके पास 4 गाड़ियां खड़ी हो गई आकर और आपने चारों गाड़ियां ले ली तो समझ लेना आपको ये परमेश्वर की ओर से नहीं मिली। किसकी ओर से? इब्लिस की ओर से, क्योंकि वो दिखाता है नीचे की बातें। आमेन। अगर गाड़ी में घूमने की जरूरत है ना मुझे, तो एक गाड़ी काफी है कि प्रभु मुझे देगा। और अगर हम उससे ज्यादा ले रहे हैं ना, इसका मतलब यह होता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। जितना आपके मन को आप जगत की ओर लगाते हो ना, समझ लेना उतना आप खुदा से दूर होते जाते हो। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? जरूरत से ज्यादा परमेश्वर कभी नहीं देता। आमेन। आपकी जरूरत बढ़ने दो, जितनी बढ़े उतना देगा खुदा। हालेलुया। भाई दिनाकरन, पास्टर दिनाकरन, जो ब्रदर दिनाकरन थे ना, डीजीएस दिनाकरन, साइकिल पर सेवा शुरुआत की उन्होंने। किस पर सेवा शुरुआत की? साइकिल पर जाते थे, अपनी बीवी को लेकर, लालटेन लेकर जाते थे और गांव गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। शुरुआत उनकी साइकिल पर हुई, पर अंत उनका हेलीकॉप्टर में हुआ। हालेलुया। उनकी सेवा का अंत कहां से हुआ? हेलीकॉप्टर में हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको साइकिल की जरूरत थी और अंत के दिनों में उन्हें हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। हालेलुया। जितनी जरूरत होगी परमेश्वर आपको देगा, जितनी जरूरत होगी परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेगा। जरूरत से ज्यादा खुदा कभी नहीं देता। आमेन। उसकी सेवा के लिए दौड़ो, आपको जो चाहे वो मिलेगा, पर नहीं करते तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम करते तो कुछ नहीं, पर मांगते बहुत ज्यादा है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। अगर आपने जगत के लोगों में देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, कलेक्टर पता है आपको, जो जिला, पूरे जिले का बॉस होता है, कलेक्टर पता है आपको? हाँ, कलेक्टर जो होता है ना, उसको सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। बराबर है ना? रहने के लिए घर फुकट में मिलेगा, उनको गाड़ी फुकट में मिलेगी, ड्राइवर फुकट में मिलेगा, सारा खाना बनाने वाला फुकट में मिलेगा, सारी चीजें उनको फुकट में मिलती है। क्यों? पगार बहुत कम होता है उनको। ऐसा है कुछ?
ऐसा है कुछ? अगर जिले में सबसे ज्यादा पगार हो तो वो किसका होगा? कलेक्टर का। बोलो किसका होगा? फिर भी सारी चीजें कैसी मिली? मुफ्त में। एक भी बिल चुकाना नहीं पड़ता। सारे बिल कौन चुकाएगा? सरकार। बोलो कौन चुकाएगी? सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जिम्मेदारी भी बड़ी है। बोलो जिम्मेदारी भी। जिसके पास जिम्मेदारी बड़ी है ना, तो सरकार उसको सारी चीजें मुफ्त में देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम करते कुछ नहीं और परमेश्वर से मांगते, प्रभु मुझे सारी फैसिलिटी दे। क्यों देगा परमेश्वर? कुछ तो कर उसके लिए। हालेलुया। अगर खुदा के लिए कुछ करोगे ना, तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आमेन। हम करते तो कुछ नहीं पर मांगते सब चीजें हैं। हालेलुया। मैं बहुत बार बोलता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज जो मुझे सुरक्षा दे। अरे भाई तू कौन है? तू वीवीआईपी है। आपको पता है सुरक्षा किसको मिलती है जगत में? जो मंत्री होते हैं। बोलो कौन होते हैं? हाँ, जो मंत्री होते हैं ना, उनको सरकार क्या देती है? सिक्योरिटी। चारों ओर पुलिस वाले खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? एक पद और एक ओहदा। हालेलुया। तो क्या लगता है आपको परमेश्वर आपको सिक्योरिटी कब देगा? जब आपके पास भी कोई क्या हो? पद या ओहदा जो स्वर्ग में से है। आमेन। स्वर्ग के दूतों को ऐसे ही नहीं भेजेगा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो ना, तो खुदा आपके लिए स्वर्ग के दूतों को भेजेगा। आमेन। आपको पता है इस वचन के आखिरी में, जिस वचन को हमने पढ़ा ना, उस वचन के आखिरी में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4, 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे हम। 9 वचन। उसने कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। लिखा है प्रभु तू अपने प्रभु परमेश्वर को हाँ प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आगे। तब शैतान उसके पास से चला गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, तब शैतान यीशु के पास से निकल गया और देखो स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की क्या करने लगे? सेवा करने लगे। आमेन। किसकी सेवा कर रहे थे वो? यीशु की। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था ये जो है ना, वो सारे जगत के पापों को उठाने के लिए यहाँ पर आया है। हालेलुया। ये जो है ना, स्वर्ग के काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये यीशु जो है ना, वो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए यहाँ पर आया है। आपको पता है जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हो ना, तो आपकी सेवा के लिए स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते तो स्वर्गदूतों को भूल जाइए, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। उनके पास बहुत सारे काम पड़े हैं, आपके पीछे नहीं लगेंगे। अगर आप नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो, रात दिन पैसों के पीछे भागते हो, अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते भी नहीं, खुदा के बारे में सोचते भी नहीं, परमेश्वर के बारे में आप ज्यादा वक्त देते भी नहीं, तो बिल्कुल भूल जाना कि स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। स्वर्गदूत केवल उनकी सेवा करते हैं जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। और वचन में लिखा है, जब उसने शैतान को योग्य उत्तर दिया, स्वर्गदूत आकर उसकी क्या करने लगे? सेवा करने लगे। आमेन, आमेन। ऊपर की चीजों की ओर मन लगाओ। आमेन। यीशु मसीह को पता था ये राज्य मेरा नहीं है। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 33 को हम पढ़ेंगे। 33। इसलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए पहले तो तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और उसके धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहां है? अरे बोलो नीचे या ऊपर? ऊपर। तो कहाँ हमें नजरें करनी पड़ेगी? इसलिए शैतान क्या दिखाना चाहता है? ऊपर या नीचे? हालेलुया। पहाड़ी पर तो लेकर गया, पर दिखाता क्या है? नीचे की वस्तुओं को। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। इसलिए पहले तो तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आमेन। उसके राज्य को ढूंढो, और उसका राज्य नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे का राज्य तो शैतान को दे दिया गया है। हालेलुया। शैतान राज्य करता है यहाँ पर, उसको दिया है अधिकार। हालेलुया। सारे अधिकारों को शैतान को दे दिया है यहाँ पर। आपको पता है परमेश्वर का अधिकार कहां पर है? स्वर्ग में। बोलो कहां पर है? उसका राज्य कहां पर है? स्वर्ग में। और वचन में लिखा है किसको ढूंढना है हमें? परमेश्वर के राज्य को। इसका मतलब नजरें कहां पर लगेगी? ऊपर। बोलो नजरें कहां पर लगेगी?
अगर हम नीचे की वस्तुओं को देखेंगे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। आमेन। अगर आपको परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है ना, तो भले आप ऊंचाई पर हो, आपको नजरें और ऊंची उठानी पड़ेगी। आमेन, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा पर्वत पर चला, पहाड़ पर आ जा। आमेन। आपको पता है इस पहाड़ी उपवास प्रार्थना में, इस पहाड़ पर तो हम चढ़ आए हैं अभी। हाँ, थोड़ा पसीना वगैरह आता है ना, सांस वगैरह फूलती है, ये सारी बातें कर कर, पानी पी पी कर हम इस पहाड़ पर चढ़ आते हैं। पर आपको पता है पहाड़ी उपवास मीटिंग में पहाड़ पर चढ़ना इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद शुरू होता है। हालेलुया। इस पहाड़ पर तो आप आपके दम पर आ गए, पर आपको पता है असली पहाड़ चढ़ना तो यहां से शुरू होता है। हालेलुया। आत्मिक पहाड़ चढ़ना यहां से शुरू होता है। आप आपके दम पर आ गए ये पहाड़ चढ़कर, पर आपको पता है अगर आत्मिक पहाड़ पर चढ़ना है तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपको लगेगी। आमेन। जो पहाड़ आप यहां से चढ़ पाओगे। हालेलुया। इन 3 दिनों में जो उपवास प्रार्थना, जितने लोग यहाँ पर पहाड़ी उपवास मीटिंग के लिए आए हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस पहाड़ को आपने चढ़ लिया, पर अब आत्मिक पहाड़ को चढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। और वो आत्मिक पहाड़ चढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आमेन। और ये पहाड़ यहां से चढ़ा जाएगा। हालेलुया। आपको पता है वचन में लिखा है अगर आपको ऊंचा जाना है तो आपको ऊंचा ही देखना पड़ेगा। आमेन। अगर मुझे पहाड़ी पर चढ़ना है तो हमारी नजरें ऊपर की ओर होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले तो तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। आमेन। नीचे की वस्तुओं की ओर मन मत लगाओ। जब जब आप नीचे की वस्तुओं की ओर मन लगाते हो तब तब ये बात है कि शैतान आपको वो सारी चीजें दिखा रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि आपके मन को नीचे की वस्तुओं पर लगाए रखे, बस आपके मन को ऊपर न उठने दे। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी नौकरी, मैं और मेरा पैसा, मैं और मेरी प्रॉपर्टी, मैं और मेरा घर, मैं और मेरी गाड़ी, मैं और, अगर आपके जीवन में बस इतना ही है तो समझ लेना आप उस पहाड़ पर खड़े हो जहां से इब्लिस आपको सारी नीचे की बातें दिखा रहा है। हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर के साथ था 40 दिन और 40 रात तक उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर, उसके मन में कभी विचार नहीं आया कि मेरे बच्चे क्या करते होंगे, मेरी पत्नी क्या करती होगी, खाने में होगा या नहीं, कुछ लाया होगा या नहीं, आज मानना गिरा या नहीं, लोगों ने पानी पिया होगा या नहीं। बिल्कुल नहीं। उसको पता था मैं मिलने किससे आया हूँ, परमेश्वर से। बोलो मिलने किससे आया हूँ। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है सेवा भी नीचे है। बोलो सेवा भी कहाँ है। हाँ, वो बाद में है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में पहली बात सेवा हो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। सेवा कभी पहला स्थान नहीं होना चाहिए हमारे जीवन। बहुत सेवा करता हूँ ब्रदर, रात दिन इधर उधर घूमता हूँ, इतनी सेवा करते, इतने साल मैंने सेवा कर ली, कुछ फायदा नहीं। आपकी सेवा की वजह से परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता। जब आप खुदा के साथ मन को ऊपर लगाते हो ना, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है अंत के समय में बहुत सारे लोग आके कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है हे अधर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो केवल दौड़ रहे थे नीचे की बातों के लिए। आपको पता है अगर आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के सेवक हो, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, खुदा की ओर अपने मन को लगाएं। सेवकाई बाद में है, पहले मेरा व्यक्तिगत नाता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, इससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं कितनी देर खुदा के साथ बैठता हूं, इससे मेरा खुदा प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं मूसा जब इजराइल लोगों के साथ था ना, उससे ज्यादा परमेश्वर का आनंद होता था जब वो 40 दिन उसके साथ बैठता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर राह देखता था कब मूसा आएगा और मुझसे बात करेगा। कितने दिन, कितने दिनों तक? पहला दिन हो गया होगा, मूसा को लगता है प्रभु जाऊं, प्रभु कहता है रुक और थोड़ा रुक। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, प्रभु जाऊं, नहीं और नहीं, थोड़ा रुक। हालेलुया। और कितना बात करेगा परमेश्वर, कितना।
आपको पता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, आपको पता है खुदा चाहता था मैं और बात करूं। अरे परमेश्वर चाहता है हमसे बात करना, कर नहीं पाता। आपको पता है वचन में लिखा है, शामुएल की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि उन दिनों में परमेश्वर की बातें लोगों को सुनाई नहीं देती थी। कोई व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं करता था, नबूवत करने वाले सो गए थे। आपको पता है परमेश्वर ढूंढ रहा था कोई सुनेगा मेरी बातों को। तब जाकर एक शमूएल नाम का छोटा बच्चा उस मंदिर में आया सेवा टहल करने के लिए, और खुदा ने रात को उसको बोला, हे शमूएल, शमूएल। आमेन। बात करने के लिए कोई नहीं था पूरे इजराइल में, एक छोटा सा बच्चा था। कौन? शमूएल। आपको पता है जब कोई उसका सुन नहीं रहा था ना, परमेश्वर ने एक बच्चे के साथ बात की। आमेन। परमेश्वर को सुनने वाला चाहिए, भले वो कोई भी हो। हालेलुया। वो बच्चा भी होगा तो भी चलेगा, बूढ़ा भी होगा तो भी चलेगा, जवान होगा तो भी चलेगा, औरत होगी तो भी चलेगा, या कोई मनुष्य, कोई पुरुष होगा तो भी चलेगा। हालेलुया। कोई भी चलेगा, परमेश्वर को केवल सुनने वाले चाहिए। आमेन। पर आजकल बोलने वाले बहुत मिलेंगे, सुनने वाले, हाँ, बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे। स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, प्रभु मुझे सेवकाई चाहिए, परमेश्वर मुझे प्रचारक बनना है। अरे प्रचारक बनो, पर सबसे बढ़िया प्रचारक वो है जो सबसे अच्छा सुनने वाला है। हालेलुया। जो पहले परमेश्वर से सुनता है ना, वही अच्छा प्रचार कर सकता है, और वही प्रचार लोगों को बदल सकता है। आमेन। वरना रट्टा मारकर तो कोई भी आएगा। हालेलुया। हाँ, आपको पता है परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए पहले उसका सुनो, और जो सुनते हैं वो बोलो। आमेन। हाँ, आपको पता है प्रचार यहां से नहीं किया जाता, प्रचार यहां से किया जाता है। हालेलुया। सुनेंगे तो बोलना है। आमेन। अगर सुनते ही नहीं तो बोलो मत। हालेलुया। संदेश वो नहीं है जो मुंह से दिया जाता है, संदेश पहले सुना जाता है। बोलो क्या किया जाता है? अगर मैं एक परमेश्वर का दास और प्रचारक हूं ना, तो पहले बोलना नहीं है, मुझे पहले क्या करना है? सुनना है। और किसका सुनना है? अगर मुझे सुनना है तो किसके साथ बैठना पड़ेगा? किसकी ओर अपने कानों को लगाना पड़ेगा? अपने मन को किसकी ओर लगाना पड़ेगा? जब खुदा मुझसे बात करेगा तब जाके मैं उसके लोगों से बात कर सकता हूं। शामुएल से परमेश्वर ने बात की, शामुएल, शामुएल। उसको लगा एली ने बात की। हालेलुया। बेचारा छोटा बच्चा उठकर चला गया एली के पास, रात को उठ से उठाता है, कहता है आपने मुझे बुलाया? वो कहता है नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। आपको पता है 3 बार उसे पुकारा। आमेन। एक छोटे से बच्चे को पुकारा। एली को पुकारा परमेश्वर ने, एक याजक को पुकारा परमेश्वर ने, एक बच्चे को पुकारा, उससे बात करना चाहता था परमेश्वर। हालेलुया। जब एली को पता चला कि 3 बार मैंने तो बुलाया नहीं फिर भी आ रहा है, इसका मतलब इसको कौन पुकार रहा है? परमेश्वर। बोलो कौन पुकार रहा है? तब एली ने उसको कहा, अगर अब तुझे फिर आवाज आई तो कहना, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। बोल प्रभु तेरा दास। मैं तो कहता हूं एली को शर्म आई होगी, क्या रे मुझसे बात नहीं करता परमेश्वर, किससे बात कर रहा है? शमूएल। शमूएल कितने साल का बच्चा है? 5 साल का छोटा बच्चा, उससे परमेश्वर बात कर रहा है। और जिसने याजकीय सेवा पूरी जिंदगी भर की। हालेलुया। हाँ, जिसकी उम्र निकल गई, अभी बूढ़ा हो चुका था, धुंधला दिखता था, आपको पता है पूरी उम्र भर प्रभु की सेवा की उसने, पर फिर भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाया। और एक छोटा बच्चा अभी तो आया था, उसकी माँ उसको अभी तो रख कर गई थी, कुछ दिन हुए थे, परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था, फिर भी परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है, क्योंकि खुदा को सुनने वाले चाहिए। आमीन। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो ना, तो आपको पता है परमेश्वर आपसे बात करने लग जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में मिनिस्ट्री या सेवा भी है ना, जगत की बातों की जैसे समान हो चुकी है। हाँ, बड़े बड़े स्टेज अगर आप देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे भी प्रचारक बनना है। पर आपको पता है, अगर आपको केवल बड़ी भीड़ दिखती है और बड़े स्टेज दिखते हैं ना, इसका मतलब यह है इब्लिस आपको नीचे की बातें दिखा रहा है। हालेलुया। सेवा वो नहीं है कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, सेवा वो है कि खुदा मुझसे क्या बात करता है। आमीन। सेवा करते वक्त आपकी नजरें भीड़ की ओर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजरें और आपके कान और आपके मन परमेश्वर की ओर होने चाहिए कि खुदा क्या बात करेगा और मैं लोगों से क्या बांटूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अगर नीचे की बातें, अगर हम अपने मन को और अपने आंखों को अगर हम नीचे की बातों की ओर लगाते हैं ना, इसका मतलब है इब्लिस हमें ऊंचा कर रहा है।
और हमें नीचे की बातों को दिखा रहा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को भी वो भटकाना चाहता था और उसको कहता था ये सारे राज्य और उसके वैभव को मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे प्रणाम कर। समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर हमारे जीवन में हमारे मन को हमने जगत की बातों में अगर रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पहाड़ पर खड़े हैं जहां से शैतान हमें नीचे की वस्तु को दिखा रहा है और कहता है ये चाहिए तुझे, वो चाहिए तुझे, घर है मेरे पास और बड़ा चाहिए, गाड़ी है मेरे पास और अच्छी चाहिए, पैसा है मेरे पास और चाहिए, सोना है मेरे पास और थोड़ा ज्यादा चाहिए। हाँ, जो भी है उसमें हम प्रसन्न नहीं, उसमें हम खुश नहीं, क्योंकि इब्लिस दिखाना चाहता है देख ये जगत की बातें हैं और ये जगत का वैभव है, ये मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। बस उसका एक ही मकसद है, ऊपर मत देख। कहां पर मत देख? ऊपर मत देख। हालेलुया। सुअर पता है आपको? सुअर, सुअर पता है? हाँ, मराठी में क्या कहते उसे? डुक्कर। बोलो क्या? हाँ, आपको पता है सुअर को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है ना, वो कभी ऊपर नहीं देख सकता, उसकी गर्दन ऐसी होती है। आपने कभी देखा है सुअर को ऐसे देखते हुए? नहीं देख पाएगा। वो कैसे चलता है? ऐसे नीचे ही चलता है, वो ऊपर नहीं देख पाता, वो हमेशा नीचे देखकर ही चलेगा। पर एक समय आता है सुअर की जिंदगी में जब वो ऊपर देखता है। एक समय उसके जीवन में आता है जब वो कहां देखता है? ऊपर। कब? जब उसको मारने वाले उसको पकड़ते हैं, उसके चारों पैरों को बांधते हैं, उसमें बीच में डंडी डालते हैं, उसको उल्टा लेकर जाते हैं, उसको उल्टा लटका कर लेकर जाते हैं, तब सुअर कहां देखता है? और सुअर कहता है वाह, ऊपर इतना अच्छा है। अरे सुअर, अभी टाइम खत्म हो गया तेरा, जिंदगी निकल गई तेरी। कहां देखते हुए? नहीं। और आखिरी समय में कहां देख रहा है? बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही है। जिंदगी भर कहां देखते हैं? हाँ, जब कब्र में जाने वाले तब कहां देखेंगे? वाह रे वाह, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं और फायदा होने वाला नहीं। कब्र में जाते जाते ऊपर मत देखो। हालेलुया। अगर ऊपर देखना है तो अभी से शुरुआत करो। आमीन। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हमारी नजरें ऊपर की ओर हो। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है, वो इब्लिस जो है, प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ से भी नीचे की वस्तुओं को दिखा रहा था और कहता था देख इस सारे वैभव को मैं तुझे दे दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अभिषिक्त गण, आपको पता है इन दिनों में परमेश्वर के दासों को भी खुदा शैतान जो है ना, वो नीचे की वस्तुओं को दिखा रहा है और कहता है देख ये तुझे मिल जाएगा। आपको पता है अगर किसी परमेश्वर के सेवक ने नीचे की बातों की ओर अगर मन को लगा दिया ना, अपने अभिषेक को वो गवा देगा। क्या कर देगा? अभिषेक को गवा देगा। हाँ, दाऊद ने, आपको पता है वचन में लिखा गया है, दाऊद की सारी सेना जो थी वो युद्ध के लिए गई थी। हालेलुया। पर उस समय दाऊद कहां पर था? घर में, अपने घर में, अपने महल में था। जब दाऊद अपनी बालकनी में घूम रहा था ना, तो आपको पता है शैतान ने दाऊद को ऊपर की बातों की ओर मन नहीं लगाने को बोला। कहा देखा दाऊद ने? घर से नीचे। अपनी बालकनी से कहा देखा? और जब उसने देखा कि बेतशेबा वहां पर है, तो आपको पता है इब्लिस जो है ना, शैतान जो है ना, वो कहता है दाऊद अभिषिक्त था। बोलो दाऊद क्या था? एक भविष्य वक्ता था दाऊद। हालेलुया। दाऊद एक भविष्य वक्ता था, एक अभिषिक्त गण था। आपको पता है इब्लिस ने उसको नीचे की बातों को दिखाया। उसे कहा देख, वो देख, दिख रहा है तुझे? आपको पता है दाऊद सारी चीजों को भूल गया और दाऊद ने वहां पर पाप किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब दाऊद गोलियात के सामने था, क्या वो गोलियात से डरा? डरा? क्या गोलियात उसको डरा पाया? नहीं। गोलियात उसको हरा पाया? नहीं। दाऊद गोलियात से नहीं डरा। आपको पता है शाऊल डरा था, सारे इजरायली लोग उससे डर रहे थे गोलियात से, पर अकेला उन इजरायली लोगों में दाऊद था जो गोलियात से नहीं डरता था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद की नजरें किसकी ओर थी? वो गोलियात को नहीं देख रहा था, गोलियात से जो ऊंचा है, जो परमेश्वर, उसकी ओर उसकी नजरें थी। आमीन। इसलिए दाऊद क्या कहता है? हे गोलियात, जिस खुदा ने मुझे शेर के हाथों से बचाया ना, वही परमेश्वर मुझे तेरे हाथों से बचाएगा। आमीन। वही आज तुझे मेरे हाथों में देगा। आपको पता है बिल्कुल डर नहीं था उसके जीवन में, क्योंकि उसको पता था गोलियात से भी ऊंचा कौन है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब दाऊद की नजरें ऊपर की ओर थी, दाऊद के मन में डर नहीं था, ना उसके जीवन में पाप था, ना भय था। आपको पता है दाऊद ने विजय प्राप्त की किस पर?
गोलियत पर। बोलो किस पर जब दाऊद ने नीचे देखा वो हार गया। जब दाऊद ने अपने महल से कहा देखा, नीचे देखा, दाऊद हार गया। किससे हारा? अरे बोलो किससे हारा? शैतान से? वो खुद से हार गया। बोलो किससे हार गया? गोलियत से तो जीत गया था, पर किससे हार गया? खुद से हार गया। क्योंकि शैतान ने उसको कौन सी चीजें दिखाई? नीचे की। बोलो कौन सी चीजें दिखाई? फर्क नहीं पड़ता आपने गोलियत को हराया हो, फर्क नहीं पड़ता आपने कितने युद्ध जीते हो, फर्क नहीं पड़ता आपके द्वारा कितने चमत्कार हुए, फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी सेवा की हो। आपको पता है एक क्षण काफी है। अगर शैतान आपको जिन बातों को दिखाए, अगर आप नीचे की वस्तुओं के ऊपर मन लगाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं सारी मिनिस्ट्री पर पानी फिर जाएगा, सारी सेवकाई पर एक ही बात के लिए पानी फिर जाएगा। ऊंचा उठने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत परिश्रम लगते हैं, गिरने के लिए नहीं। हालेलुया। 100 माले की बिल्डिंग चढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? 100 माले की बिल्डिंग अगर चढ़नी है तो कम से कम कितने घंटे लगेंगे? कुछ अंदाजा है? चलो वो पिंपल नर के पास मांगी तुंगी पता है आपको? पता है ना? वहां पर ऊपर जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? कम से कम 3 घंटे। बोलो कितने? 3 घंटे या 2 घंटे पकड़ के चलो। कितने घंटे? 2 घंटे। वहां पर ऊपर चढ़ने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। हालेलुया। पर समझो ऊपर से मैंने धक्का मार दिया, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर चढ़ने के बाद मैंने ऊपर से नीचे धक्का मार दिया तुम्हें, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 मिनट भी उससे पहले आकर नीचे गिरोगे। हालेलुया। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए घंटों लग जाएंगे, दिन निकल जाएंगे, उम्र बीत जाएगी एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, पर आपको पता है गिरने के लिए वक्त नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है जिनको लगता है मैं खड़ा हूं वो गिरे नहीं, इसलिए संभाले। आमेन। खुद को संभाल के रखो। हालेलुया। क्योंकि शैतान इब्लिस जो है ना वो नीचे की बातों को दिखाएगा और आपको गिराना चाहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी सेवा मैंने कर ली है, बहुत परमेश्वर के अद्भुत कामों को मैंने कर लिया है, फिर भी बहुत सावधानी से दिन बिताना, क्योंकि शैतान जो है ना वो आपको उन बातों को दिखाएगा जिसके द्वारा वो आपको गिरा सके। हालेलुया। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह को गिराना चाहता था। बोलो क्या करना चाहता था? गिराना चाहता था। 2 बार उसने गिराने का प्रयास किया। हाँ, इसने यीशु से कहा, एक बार वो मंदिर को चोटी पर उसको खड़ा किया और कहा यहां से छलांग मार दे तो तेरे दूत आएंगे और तुझे बचा लेंगे। आमीन। दोनों बार गिराने का प्रयास कर रहा था। एक बार नजरों से गिराना चाहता था और दूसरी बार शारीरिक रीति से गिराना चाहता था। हालेलुया। उसका उद्देश्य है कि कैसे भी आपको गिराए, क्योंकि प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आपकी नजरें ऊपर की ओर हो, और वो चाहता है शैतान कि भले आप ऊपर निकल जाए फिर भी देखे कहां? अरे बोलो देखे कहां? बहुत सारे सेवकों को प्रभु ने अभिषेक किया है, पर आपको पता है आज वो गिर चुके हैं। क्योंकि किसकी वजह से? पैसों की। बोलो किसकी वजह से? हाँ, शैतान कहता है बहुत अभिषेक मिल गया ना, अभी कमा। क्या कमा? अरे बोलो क्या कमा? हाथ रखने के 25,000 ले। कितने लोग तो देते हैं, तो लेने वाला तो लेगा। हालेलुया। क्या लगता है ये इनको किसने ऊंचा किया है? परमेश्वर ने या इब्लिस ने खड़ा किया है पहाड़ पर? हाँ, जो परमेश्वर के दास प्रभु के नाम से पैसे छापते हैं, समझ लेना आपको परमेश्वर ने पहाड़ पर नहीं खड़ा किया। आपको किसने पहाड़ पर खड़ा किया है? इब्लिस ने। और वो दिखाता कौन सी बातें हैं? जगत की बातें। इस वैभव को मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। चमत्कार तो होते हैं, इसलिए तो प्रभु कहता है हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में न होगा। हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भूत निकाला तो, मेरे तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, प्रभु कह गया तो, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की तो, फर्क नहीं पड़ता तूने भविष्यवाणी की होगी, फर्क नहीं पड़ता भूत निकलते होंगे, फर्क नहीं पड़ता चिन्ह चमत्कार हुए, फर्क तो इस बात से पड़ता है तेरी नजरें ऊपर थी या नीचे थी, तेरी सेवा किस कारण तू कर रहा था, तेरे मन को तूने कहां पर लगाए रखा था। अगर तेरा मन परमेश्वर की ओर था ना तो खुदा तुझे पहचानता है, अगर तेरा मन जगत की बातों की ओर था तो खुदा नहीं पहचानता। आमेन। क्योंकि तूने तो खुद के पॉकेट को भरा है मेरी सेवा करते करते। हालेलुया। प्रभु के सेवक को परमेश्वर के वचन में लिखा गया है जो सेवा करता है उसको दो। आमेन। दो कहा गया है, मांगो ऐसा नहीं कहा गया। हालेलुया। सेवकाई ऐसी बात है जितना मिले आप ले सकते हो पर मांग नहीं सकते।
सच है या झूठ? आप अपने मुंह से नहीं मांग सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में जाओ वो जो कुछ दे लो। हालेलुया। सोना देंगे सोना लो, चांदी देंगे चांदी लो, लात मारेंगे तो लात भी लो, तो जो देंगे वो लो। सच है। हालेलुया। हर जगह पर आपको कुकड़ी नहीं मिलेगी, कहीं कहीं गालियां भी खानी पड़ेगी। हालेलुया। पर जो मिलेगा वो, अरे बोलो, जो मिलेगा वो लो। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, वो देने वाले की चॉइस है। आमेन। जरूरी नहीं कि मुझे बुलाने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए ताली बजाए। बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, इसे क्यों बुलाया। हालेलुया। देने दो, खुदा कहता है लो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मांगने की परमिशन नहीं है, लेने की है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है शिंदे सर पैसा नहीं लेते, ये मेरी चॉइस है। आमेन। और लूंगा तो पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। पर मैं किसी से मांगूंगा? कभी किसी से मांगूंगा नहीं। मांगना प्रभु को अच्छा नहीं लगता, लेने में कोई हर्ज नहीं है। हालेलुया। अगर आपको सेवा के बदले में अगर कोई कुछ दे रहा है ना, तो प्रभु के दास ने उसका स्वीकार करना चाहिए। आमेन। पर जब आप खुद मांगते हो, जैसे गेहजी ने मांगा, बोलो किसने मांगा? गेहजी ने मांगा। एलिशा को तो दे रहा था, कौन दे रहा था? नामान कह रहा था, हे एलिशा, मैं गया था डुबकी मारकर आया और मेरा जो कोढ़ था वो चंगा हो गया। और इतना खुश था नामान ने कहा, देख मैं भर भर कर लाया हूं तेरे लिए। हालेलुया। सोना भी है, चांदी भी है, और तुझे क्या चाहिए? नए नए कपड़े में लेकर आए हो, ये सारी चीजें मैं तुझे देकर जाने वाला हूं। एलिशा कहता है लेकर जा। एलिशा क्या कहता है? लेकर जा, मुझे जरूरत नहीं तेरी। हालेलुया। वरना तू कहेगा मैं आया था और इसको धनी करके निकला, चल निकल यहां से, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। उसने नहीं लिया, वो उसकी चॉइस थी। आमेन। लेता तो पाप करता क्या? नहीं। लेता तो भी चलता, पर उसको नहीं लेना था। उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, चल लेकर जा। पर गेहजी सुन रहा था। बोलो कौन सुन रहा था? गेहजी ने कहा, पागल हो गया है मेरा मालिक, इतना दे रहा था फुकट में नहीं लिया। हालेलुया। तो गेहजी ने कहा मैं 2 मिनट में आया। और जैसे नामान जा रहा था, वो पीछे भागने लगा। इतना सेवकाई के लिए भागता तो खुदा वैसे भी तुझे दे देता। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते, पैसे के लिए भागते हैं, प्रभु के लिए नहीं भागेंगे। आमेन। ये गेहजी किसके लिए भाग रहा था? पैसे के लिए। इतना भागा। नामान देख रहा है पीछे, कौन आ रहा है? अरे वो एलिशा का दास आ रहा है। रोक। गेहजी गया, क्या हुआ? सब कुछ अच्छा तो है? हाँ सब कुछ अच्छा है। मेरे जो मालिक है ना, उनके घर में कोई मेहमान आए हैं, उन्होंने कहा कुछ लेकर आ। हालेलुया। तो इसने मुंह से क्या किया? मांगा। बोलो क्या किया? मांगा। उसने भर भर कर दे दिया। मांग रहा है ना, चल ले, मेरी तो बीमारी चंगी हो गई ना, तू ले, मैं तो देने के लिए आया था। हालेलुया। लेकर आया, सारी चीजें लाकर अपने घर में रख दी, और तब एलिशा के सामने जाकर खड़ा हो गया जैसे मैंने कुछ लिया नहीं। बिल्ली कितना भी अपनी आंखों को बंद कर दूध पिए, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देखता, एक्चुअली आंखें तो तेरी बंद है। हालेलुया। बिल्ली क्या करती है? आंखें किसकी बंद होती है? बिल्ली की, और उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा। वाह, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही है, पाप करेंगे पर खुद की आंखों को बंद कर। हाँ मुझे कोई देखता? अरे अंधो, खुदा देखता है। हालेलुया। भले तुम्हारी आंखें अंधी हो, तुम खुद को नहीं देख पाओगे या दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, पर परमेश्वर की नजरें पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक है। आमेन। परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। हालेलुया। तो गेहजी को देख लिया था परमेश्वर ने। एलिशा ने कहा, गेहजी बेटा कहां से आ रहा है तू? नहीं, यहीं पर था जब तू नामान के रथ के पीछे जा रहा था, क्या मैंने तुझे नहीं देखा? आमेन। हाँ, देख लिया तूने। देख लिया। उसको लगा ठीक है, आधा मांग लेगा तो दे दूंगा। 50-50 कर लेंगे। एलिशा लाया हूं मैं, अकेला नहीं रखूंगा, तुझे भी दूंगा। हालेलुया। बिल्कुल नहीं। एलिशा ने क्या कहा? गेहजी, ये दिन वो नहीं कि लोगों से तुम पैसे कमाओ। कब कहा था एलिशा ने? जब यीशु मसीह भी नहीं आया था। हालेलुया। जब यीशु मसीह भी नहीं, हजारों सालों से पहले एलिशा का ये वाक्य है कि ये दिन वो नहीं कि हम लोगों से पैसे कमाएं। जा, नामान का कोढ़। किसका कोढ़? नामान का। जगत में बहुत सारे कोढ़ी थे, पर आपको पता है गेहजी को गिफ्ट कौन सा मिला? नामान का कोढ़। तुझे और तेरे घराने को लगे। हालेलुया। जब आप लोगों से
उनकी बीमारियों के बदले में पैसे मांगते और कमाते हो ना, उन्हीं की बीमारियों को अपने घर पर लेकर आते हो। हालेलुया। मैंने ऐसे दासों को देखा है जो लोगों के लिए चंगाई के लिए दुआ करते थे। और एक दास ने मुझे पिछले दिनों में फोन किया था, अब वो नहीं रहे, अभिषिक्त दास थे, अद्भुत चमत्कार उनके जीवन के द्वारा होते थे। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने उनकी बातें सुनी थी। बहुत अच्छा उनके द्वारा अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया, पर ऐसी चीजों में उन्होंने कुछ गलतियां की। एक बार उन्होंने ऐसे मुझे फोन किया, हम बात कर रहे थे सेवकाई के बारे में, और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना। बोला क्यों? मुझे डायबिटीज हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। हालेलुया। एक ऐसा दास जिसके द्वारा मैंने खुद प्रार्थना करवाई थी, उसने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। ये डायबिटीज आप किसी का ना किसी का लेकर अपने घर पर आए हो। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर उसके सेवकों को ऐसी बातें नहीं देता, ये आपने कमाई हुई बातें हैं। हालेलुया। जब आप लोगों से ऐसे धन को कमाते हो ना, आप उनकी बीमारियों को लेकर आते हो, उनके श्रापों को लेकर आते हो। आपको पता है, खुदा मांगो मत, जो मिलेगा वो ले लो। आमेन। गाली मिले गाली लो। हालेलुया। सम्मान मिले आदर मिले आदर लो, पैसा मिले पैसा लो, चीजें मिले चीजें लो, जो देगा परमेश्वर वो लो। हालेलुया। मांगो मत। अगर मांगोगे तो उनकी बीमारियां भी साथ मिलाओगे, मांगोगे तो श्राप भी लेकर आओगे। हालेलुया। आज इन अंत के दिनों में बहुत सावधानी से रहना। ऐसे भी सेवक है इस जगत में जो मांगते हैं, इतनी पर्ची फाड़नी ही पड़ेगी, तब मैं जाकर क्या रखूंगा? ले हैंड प्रेयर, हाथ रखूंगा। वचन में दिखाओ किस वचन का आधार लेकर आप ये बातें करते हो। वचन में दिखाओ। वचन से बाहर कोई कितना भी अभिषिक्त हो, जिसके द्वारा मरे हुए भी जिंदा होते, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे पहचानता, मैं तुझे पहचानता नहीं। वचन से बाहर आप कितने भी बड़े तुर्रम खा हो, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। आपको पता है, अगर आप वचन में रहकर प्रभु की सेवा करते हो, खुदा आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। अगर प्रभु के वचन के बाहर जाकर कुछ भी करोगे तो केवल श्राप और श्राप ही मिलेंगे। हालेलुया। शैतान चाहता है जगत की बातें देख। समझ में आ रहा है कुछ? सेवकाई में भी जगत की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, 10 लोगों का ग्रुप मिले ना तो भी वैसे ही प्रचार करो, और जहां 10,000 मिले वैसे ही प्रचार करो। हालेलुया। ये जगत की बातें हैं। ये कौन सी बातें हैं? नीचे की बातें हैं। कितने लोग बैठे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 रहने दो या 10,000 रहने दो, आत्मा तो आत्मा है। आमीन। वचन में लिखा है, जब एक आत्मा प्रभु के राज्य में आए तो स्वर्ग में क्या होता है? अरे बोला क्या होता है? तो एक आत्मा भी तो उतनी मूल्यवान है। आमीन। तो तुम्हें किसने बोला कि 10,000 ही चाहिए, 1,000 ही चाहिए, 15,000 ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक भी होगा तो उसके लिए भी वैसे ही प्रचार करना है। आपको पता है फिलिपुस किसके पीछे भाग रहा था? फिलिपुस को किसके पीछे भगाया परमेश्वर ने? हाँ, खोजे के पीछे। बोलो किसके पीछे? खोजा जा रहा था रथ में बैठकर, और उसके पीछे कौन भाग रहा है? फिलिपुस। हालेलुया। जो आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। आपको पता है पतरस, एक अद्भुत सेवा थी। पतरस जो है ना, आपको पता है 3,000 लोगों के सामने प्रचार किया, 3,000 के 3,000 प्रभु में आ गए। आमीन। पहला ही प्रचार किया था उसने। कौन सा प्रचार था? पहला प्रचार। पहले ही प्रचार में 3,000 की पब्लिक थी, 3,000 की पब्लिक में प्रचार किया, 3,000 की 3,000 प्रभु में। आमीन। जैसे जाल डाला, सारी मछलियां अंदर, एक भी छोड़ी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, हे पतरस, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, क्या मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। जैसे उसने मछली पकड़ता था ना, वैसे उसने जाली डाली, एक ही फटके में 3,000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। आमीन। 3,000 लोगों के सामने प्रचार करने वाला पतरस अकेले कर्नेलियुस की वजह से उसके घर तक गया। आमीन। हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा था कर्नेलियुस से मिलने जा। आमीन। जो कैसरिया में रहता है। आपको पता है, अकेले परिवार के लिए कर्नेलियुस, पतरस जो था उसके घर में गया और अकेले उसके लिए उसने प्रचार किया। आमीन। इसे कहते हैं प्रभु की आत्मा से सेवा करना। आमीन। अगर आप पब्लिक देखकर सेवा करते हो, साउंड सिस्टम देखकर सेवा करते हो, आराधकों को देखकर सेवा करते हो। एक बार मुझे अहमदनगर में बुलाया गया था। बहुत बड़ी मीटिंग थी। एक ऑडिटोरियम था जहां पर उन्होंने मीटिंग रखी थी। तो मुझे फोन आया, उन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मीटिंग हमें आपकी तारीख 6 मैंने दे दी। 1 दिन की मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति का नाम लिया, बहुत अच्छा आराधक है
और वो आराधक भी है और वो भी आने वाले। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ, फिर मैं मीटिंग के लिए गया, मैंने देखा तो दूसरे आराधक थे, वो भी अच्छे आराधक थे। और मैंने कहा तो वो आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? तो बोले उनका बजट जरा हाई था, उनको ऐसा ही साउंड सिस्टम चाहिए था, ऐसे ही म्यूजिशियन चाहिए थे, इसलिए हमारे बजट में नहीं बैठा, इसलिए हमने उनको नहीं लाया, ये दूसरा मिल गया, अच्छा उसको लेकर आए। हालेलुया। तो अगर आपको वैसे ही साउंड सिस्टम चाहिए, ये तो स्वर्गीय बात नहीं, ये कौन सी बात है? बोलो बोलो, नीचे की या ऊपर की? नीचे की या ऊपर की? तो अगर आप नीचे की ही वस्तुओं पर आपके मन को लगाए हुए हो तो मुझे बताइए आपको ऊंचा किसने किया है? इब्लिस ने। बोलो कहां पर खड़ा किया है? पहाड़ पर। बोलो कहां पर खड़ा किया है? और दिखा कौन सी बात रहा है? हाँ, वो कहता है यार तू तो इतना आत्मिक, आवाज कितनी सुरीली है, कितना सुर में गाता है, कितना अद्भुत अभिषेक तेरी आवाज में, ऊंचा है। हालेलुया। तुम ऊंचाई पर हो, पर एक बात ध्यान रखो, भले तुम खड़े तो ऊंचाई पर हो, पर इब्लिस दिखा कौन सी बात दे रहा है? नीचे की। कि साउंड ऐसा ही चाहिए, पैसे इतने ही चाहिए, मुझे सारी जो सुविधाएं ऐसे ही चाहिए। अगर आप नीचे की ही वस्तुओं पर मन को लगाए हुए हो तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि आपको ऊंचा और खड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं, वो इब्लिस है जो आपको नीचे की बातों को दिखा रहा है। हालेलुया। अरे हर व्यक्ति कहने लग जाए कि मुझे ऐसा ही सब कुछ चाहिए, वैसा ही सब कुछ चाहिए, तो कौन आएगा यहां पर करंजाड़ी में सेवा करने के लिए? हाँ, कौन आएगा भोरचक में सेवा करने के लिए? कौन आएगा इस पहाड़ी मीटिंग में सेवा करने के लिए? सबको ऑडिटोरियम ही चाहिए, सबको एसी हॉल ही चाहिए, सबको वैसा ही साउंड सिस्टम चाहिए, 10,000 की पब्लिक चाहिए, 15,000 की पब्लिक चाहिए। तो कौन जाएगा छोटे गांव में? कौन जाएगा छोटे छोटे चर्चेस में? कौन जाएगा एक व्यक्ति के लिए? कौन जाएगा एक परिवार के लिए? आपको बताए, खुदा केवल बड़ी भीड़ को नहीं बचाना चाहता। बहुत बार काम जो होता है ना, भीड़ में नहीं होता, काम अकेले में होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद के साथ भीड़ को नहीं इकट्ठा किया, उसने केवल 12 चेलों को चुना। आमीन। कितने चेलों को? 12। और जब उनको चुना गया ना, व्यक्तिगत रीति से प्रभु ने उनसे डील की। आमीन। पतरस से मिलने गया, अंद्रियास से मिलने गया, याकूब को बुलाने गया, यूहन्ना को बुलाने गया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं व्यक्तिगत रीति से इनसे मिलूंगा ना, ये बदल जाएंगे, और ये मेरे पीछे अगर आ गए ना तो जगत को बदल डालेंगे। आमीन। हालेलुया। सेवकाई भीड़ की नहीं होती, सेवकाई व्यक्तिगत है। आमीन, आमीन। एक बार मैं नांदेड़ में गया था प्रभु की सेवा करने के लिए, इतनी हीट थी, मेरे पास मेरे साथ जुलेश ब्रदर भी थे, हम 3 दिन के लिए वहां पर मीटिंग करने के लिए गए थे। इतनी गर्मी थी वहां पर, जिस होटल में हम रुके थे वहां पर भी गर्मी, मीटिंग में जाते थे वहां पर भी बहुत भीड़ थी, नए लोग थे, बहुत सारी पब्लिक वहां पर थी। आपको पता है, लास्ट दिन तक मैंने जुलेश ब्रदर से कहा अगले बार नहीं आएंगे। मैंने उनसे कहा नेक्स्ट टाइम यहां पर नहीं आएंगे। इतनी गर्मी, बहुत डेंजर गर्मी थी, भयानक। वहां मीटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी हुई। मीटिंग खत्म करने के बाद हम घर पर आए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मुझे एक परिवार ने फोन किया और उसने कहा कि सर, शुक्रवार के दिन जब आपने वहां पर आए थे गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए, तब मैं मेरी पत्नी के साथ पहली बार चर्च में आया था। मैंने मेरी पत्नी को मारने के लिए एक चाकू लेकर रखा था जो मैंने अपने खेत में छुपाया था। मैंने सोच लिया था कि ये चर्च में जाती है, मैं इसको मार डालूंगा, और इसलिए नया चाकू लेकर मैंने जाकर अपने खेत में छुपा कर रखा था, और मैं बस देख रहा था कब मुझे चांस मिले और इसे मारूं। और उस दिन जब मुझे पता चला कि ये चर्च में जा रही है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं उसके साथ इसलिए आया था कि कुछ ना कुछ वहां पर करूं, और कुछ गलत बातें अगर मुझे सुनने को मिली तो वहीं पर मैं कुछ तमाशा करूं, इसलिए मैं चर्च में आया था। तो उसने कहा, जब मैंने वचनों को सुना उस दिन प्रभु ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। उस दिन प्रभु ने मुझे बदल दिया। वो कहता था, एक बार मैंने बाइबल उससे छीन लिया था मेरी पत्नी से, और उसको जलाने के लिए मैं अपने खेत में लेकर गया था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई बाइबल को जलाने की। वो उस दिन मुझे एक बात बोला कि अगर उस दिन मैंने बाइबल को पढ़ लिया होता तो उसी दिन मेरा जीवन बदल जाता। आमीन। पर मेरे लिए प्रभु ने उस दिन को रखा था जिस दिन आप वहां पर आए थे। आपको पता है, उस दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु को कहा, प्रभु थैंक यू इस गर्मी के लिए। हालेलुया। जितना भी मेरा पसीना बहा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, इसी आत्मा के लिए तू मुझे वहां पर लेकर गया था। आमीन। भीड़ के लिए नहीं, बहुत बार परमेश्वर एक आत्मा के लिए भी आपको लेकर जाएगा। आमीन। हमें लगता है क्यों ऐसा, ये सुविधा क्यों नहीं यहाँ पर,
ऐसी गर्मी क्यों यहाँ पर? आपको पता है, आप नहीं डिसाइड कर सकते प्रभु आपको कहां लेकर जाएगा। पतमुस में यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा तू जा वहां पर, उन लोगों ने उसको सजा के तौर पर पतमुस में भेज दिया था। एक सजा भोग रहा था, भुगत रहा था यूहन्ना वहां पर, और उसको नहीं पता था और उन लोगों को भी नहीं पता था। ये तो परमेश्वर की महान योजना है कि प्रकाशित वाक्य उसे वहां मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता कि खुदा आपके द्वारा कैसे और कहां काम करेगा। आमेन। बस खुदा के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। ऊपर की ओर देखो, जगत की बातों की ओर नहीं। पिछले क्रिसमस के टाइम हम जेल में गए थे प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए दुनिया में। आमेन। सबसे मेरी जिंदगी का अद्भुत अनुभव कि जेल में प्रचार करने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। हाँ, सारे कैदी यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने और मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा हूँ। पहले हमने आराधना की, परमेश्वर की स्तुति महिमा की, उसके बाद वचन का आधा घंटा प्रचार किया। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता था सबसे बड़ा कन्वेंशन यही है। हालेलुया। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मीटिंग अगर कोई होगी तो वो जेल में थी। आमीन। क्योंकि मुझे पता था जहां पर उसके सगे लोग उनको नहीं मिल पाते, खुदा मुझे लेकर आए उनसे मिलने के लिए। हालेलुया। ऐसे द्वारों को केवल परमेश्वर ही खोलता है। आमीन। आपको पता है, जहां तक कोई उनका सगा व्यक्ति भी नहीं जा सकता उनसे मिलने के लिए, परमेश्वर उसके सेवक के लिए मार्ग खोल देता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आमीन। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर खुदा की बातों को जानना चाहते हो तो ऊपर देखो। बोलो कहां देखो? जगत की ओर मत मन लगाना। आमीन। सेवा करते हो, नीचे की वस्तुओं को ऊपर मत देखना। मैं बोलता हूं ब्रदर, याकूब ब्रदर, पहाड़ी मीटिंग को कभी स्टॉप मत करना, कभी नहीं। पब्लिक को देखकर नहीं। और नेक्स्ट ईयर है ना, मंडप और चौड़ा करना। हालेलुया। विश्वास के साथ मंडप क्या करना? और चौड़ा करना। मैं विश्वास के साथ कहता, एक दिन आएगा आपको मंडप की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर लोग नहीं समाएंगे। हालेलुया। नहीं समाएंगे। जो कर रहे हो करते रहो। खुदा आपके साथ अगर बना है ना, तो परमेश्वर आपके परिश्रम को जाया नहीं जाने देगा। आमीन। एक दिन आएगा कि आपको इसका प्रतिफल आपकी आंखों से दिखेगा। हालेलुया। आज हमें नहीं दिखाई पड़ता, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक विश्वासी जन अपने घुटनों पर आ जाए, जब एक विश्वासी जन प्रार्थना करने लग जाए, आपको पता है जगत में छोड़ दो, स्वर्ग में उथल पुथल होने लग जाती है। आमीन। सारा स्वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाता है, और जब आपके साथ स्वर्ग खड़ा हो जाता है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, जगत में और पृथ्वी पर अद्भुत बातें परमेश्वर करने लग जाता है। आमीन। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस पहाड़ी मीटिंग के द्वारा ये सारे परिसर में जितने भी शैतान के गढ़ है ना, धीरे धीरे ढा रहे हैं। आमीन। और एक दिन आएगा शैतान का नामो निशान नहीं बचेगा, और तब जाकर बेदारी शुरू होगी। हालेलुया। हालेलुया। बेदारी शुरू होगी। ये हमारे आंखों से हम नहीं देख सकते, पर आत्मा में इसे महसूस कर सकते हैं। आमीन। आत्मा में इसे महसूस कर सकते। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने मंडप तो बहुत बड़ा बनाया पर लोग कम आए, अभी भी मंडप भरा नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, भरे न भरे अगले साल और चौड़ा करना। हालेलुया। अगले साल मंडप को और चौड़ा करना। जितना तुम मंडप को बढ़ाओगे, ये तुम्हारा विश्वास है, और ये मंडप परमेश्वर भरेगा। आमीन। इस मंडप को खुदा भरेगा। हालेलुया। ये तो मैं सोच के नहीं आया था, खुदा की आत्मा के द्वारा बुलवा लिया प्रभु ने। आमीन। हाँ, अगर प्रभु बोल रहा है तो प्रभु करेगा। आमीन। हाँ, खुदा अगर बोल रहा है तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर देखता है आपकी रात की प्रार्थनाओं को, परमेश्वर देखता है आपके आंसुओं को, परमेश्वर देखता है जब घुटनों पर आप आते हो, परमेश्वर देखता है जब सारे बोझ को आप उठाकर यहाँ पर लेकर आते हो, आपकी नौकरी को छोड़कर आप प्रभु को वक्त देते हो। ये सारी चीजों को खुदा देखता है। उन रातों के जागने में परमेश्वर आपके साथ था। जब रात आप घुटने टेकते हो, खुदा आपके साथ बैठा रहता है। सारी चीजों को परमेश्वर ने नोट डाउन कर रखा है। आने वाले दिनों में जल्द ही ऐसे द्वार परमेश्वर खोलेगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी चीजें करने के लिए परमेश्वर समर्थ है। आमीन। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ये बातें करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं, ये पहाड़ नीचे की बातें देखने के लिए नहीं, ये पहाड़ ऊपर की ओर नजर लगाने के लिए है। आमीन। शैतान भले हमें कहे, अरे वो देख उन चीजों की ओर मन लगा, बिल्कुल नहीं। उसे कहना, हे इब्लिस, चल निकल मेरे सामने से। हालेलुया। इससे कई बार अच्छी बातें खुदा ने मेरे लिए वहां पर रखी है। आमीन। चलो एक वचन को और पढ़ेंगे, अभी मैं खत्म करूंगा, टेंशन मत लेना। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय
और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। कहा की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है? बोलो बोलो, कहा की? स्वर्गीय। आमेन। हम कहाँ पर लगाते हैं? पृथ्वी पर की। हम कहाँ पर लगाते हैं? हाँ। कपड़े कौन से चाहिए? रेमंड के, है ना। स्वर्ग में भी कपड़े हैं ना, कौन से मिलने वाले हैं? शुभ्र वस्त्र। हालेलुया। सफेद वस्त्र जो खुदा हमें देता है। पर अगर हमारे दिमाग में अगर कपड़े लेने का सोचा हमने, तो कौन से सोचेंगे? सूरत जाना पड़ेगा साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। हालेलुया। हाँ, तो हमें पता है अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे? सूरत में मिलेंगे, नंदुरबार में मिलेंगे। अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे? सिटी देखने लग जाते हैं जो कपड़े का ख्याल मन में आए तो। पर किसी की नजरें और किसी का मन स्वर्ग तक नहीं जाता। ये सबसे उत्तम कपड़ा कहाँ मिलता है? अरे बोलो, कहाँ मिलता है? हालेलुया। सोना खरीदना हो तो अपने विचार जाएंगे जलगांव, मेरी ससुराल। हाँ, माझी सासरवाड़ी। कहा? जलगांव। अच्छा सोना मिलता है वहां पर, इसलिए मैं भी खरीद कर लाया। हालेलुया। हाँ, सोना मिलता है वहां पर। तो सोना लेना है तो कहाँ जाएंगे? जलगांव में, कि अच्छा क्वालिटी का मिलेगा तो वहां से लेकर आएंगे। पर किसी का मन ऐसा नहीं होता। आपको पता है, एक वचन पढ़ेंगे, चलो। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, वचन 18 से लेकर आगे पढ़ेंगे। 18 से लेकर आगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। मुझसे ले। हालेलुया। मुझसे मोल ले। परमेश्वर कहता है किसी दुकान में नहीं मिलेगा तुझे। कहां से मिलेगा? मुझसे। आग में ताया हुआ सोना। आमेन। और हम जाते सोनार के पास लेने के लिए। हालेलुया। पर खुदा कहता है आग में ताया हुआ सोना किससे मोल ले? मुझसे मोल ले। आगे पढ़ो। तू धनी हो जाए, तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले। हाँ, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। लज्जा ना हो। तो श्वेत वस्त्र भी किससे ले ले? परमेश्वर से। हाँ, सूरत नहीं, ना नंदुरबार, ना किसी मॉल में परमेश्वर कहता है ले ले। बिल्कुल नहीं। खुदा कहता है वस्त्र भी लेने ना तो मुझसे ले। आमेन। हाँ, क्योंकि मैं केवल तेरे शरीर को नहीं, तेरे पापों को भी ढांप लूंगा। आमेन। हालेलुया। सारी चीजों को मैं कवर कर दूंगा। आमेन। आपको पता है सबसे अच्छी बातें खुदा बेचता है और खुदा ही देता है। आमेन। तो जो भी लेना है ना वो परमेश्वर की। इसलिए खुदा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कुलुसियों की पत्री जो हमने पढ़ी, कि पृथ्वी भर की नहीं पर वरन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन को लगाओ। आमेन। सारी अच्छी चीजें ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी। हालेलुया। सारे ब्रांडेड कपड़े कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में। बोलो कहाँ मिलेंगे? एक बार पहन लिए तो फटेंगे? कलर जाएगा? कुछ भी होगा नहीं। आमेन। हाँ, वो एकदम ब्रांडेड कपड़े जो इजराइली लोगों ने पहने थे 40 साल। किसने पहने थे? कहां से निकले थे वो? मिस्र से। बोलो कहां से निकले थे? और कहा जा रहे थे? कनान। रास्ते में मॉल था? दुकानें थी? सूरत आया था रास्ते में? डी मार्ट वगैरह था? कुछ भी नहीं था। हालेलुया। कहां से जा रहे थे वो? जंगल में से। बोलो कहां से जा रहे थे? हाँ, कभी लाल समुद्र आ गया तो कभी जंगल आ गया, कभी पहाड़ आ गया ना, कभी रेगिस्तान आ गया, उसमें से जा रहे। ना मॉल है, ना दुकानें हैं, ना कुछ भी है। पर जैसे उन्होंने शुरुआत की थी ना, मिस्र से निकले कपड़े पहनकर, आपको पता है चलते 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 उनके कपड़े ब्रांडेड हो चुके थे। हालेलुया। ना फटते थे ना कटते थे। हालेलुया। घटते भी नहीं थे। आमेन। हालेलुया। 5 साल के बच्चे ने कपड़े पहने थे निकलते वक्त। कितने साल के बच्चे ने? 5 साल के। छोटा था वो निकला। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 40 साल हो गए। अभी 5 साल का बच्चा कितने साल का हो गया? 45 साल का। बोलो कितना? आपको पता है जो कपड़े पहनकर निकला था ना, वो उसके साथ ही बढ़ रहे थे। हालेलुया। 45 साल का हो गया, कपड़े उसके साथ ही बढ़ रहे हैं। आमेन। ऐसा ब्रांड मिलेगा कहीं? अरे बोलो मिलेगा कहीं? अरे जूते भी छोटे बच्चे ने जो पहने थे ना, जब पहने थे तो 5 नंबर के, 3 नंबर के थे। जैसे चल रहा था ना, 45 साल का हो गया, 9 नंबर के जूते
पैरों में ही बड़े होंगे। हालेलुया। ये ब्रांड आपको केवल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। ये किसके पास है? परमेश्वर के पास। आमेन। जगत के ब्रांड को बदलना पड़ता है। आपको पता है वारंटी मिलेगी, 4 साल के बाद फीका कलर पड़ जाएगा, आपके जूते बदलने पड़ेंगे। पर खुदा अगर आपको कोई चीज दे देना, वस्तुएं दे देना, तो परमेश्वर की वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। आमेन। हाँ, क्योंकि वो वस्तुएं जो है ना कभी नाश होने वाली नहीं है। हालेलुया। और शैतान इब्लिस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, क्या देख? नीचे की वस्तुओं को देख। हाँ, वो कहता है, पागल चुप, मैं ऊपर का देख कर आया हूँ। आमेन। हाँ, सारी स्वर्गीय वस्तु को मैं देख कर आया हूँ। शैतान, इनके पीछे में नहीं लगूंगा। हालेलुया। मैं कभी नीचे नहीं देखूंगा, मुझे तो ऊपर ही देखना है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब पतरस जब और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो एक भिखारी वहां पर बैठा था जो चल नहीं पा रहा था। वचन में लिखा है, उसने भीख मांगी उनको देखकर। पतरस और यूहन्ना ने उसे देखा। पतरस ने उसे कहा, देख तेरे लिए मेरे पास देने के लिए पैसा या सोना या चांदी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सारी बातें, जगत की बातें मेरे पास, जगत की वस्तु मेरे पास, पर जो है तुझे देता हूं। आमेन। क्या बोला उसने? जो है तुझे देता हूं। हालेलुया। क्या था उसके पास? यीशु का, यीशु का, यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। आमेन। खड़ा हुआ या नहीं? खड़ा हुआ या नहीं? सोना देता, खड़ा होता था? नहीं। चांदी भी दे देता, क्या वो अपने पैरों पर खड़ा होता? पैसे देने के बाद पैरों पर खड़ा होता? नहीं। पर यीशु का नाम था जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यीशु का नाम जगत का नहीं, स्वर्ग का है। आमेन। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए जगत की बातें नहीं, पर जो है ना ऊपर से देता हूं। आमेन। उठ और यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा। आमेन। परमेश्वर चाहता है हमें स्वर्गीय चीजों को देना। आमेन। मन कहाँ लगाओ? स्वर्ग की ओर। बोलो, कहाँ लगाओ? हाँ। और शैतान कहाँ दिखाना चाहता है? नीचे। इसलिए दाऊद हार गया। ऊपर देख रहा था गोलियत को, नहीं हारा, पर नीचे बेतशेबा को देख लिया तो हार गया। हाँ, आप कितने भी अभिषिक्त हो, नीचे देखोगे तो हारोगे और ऊपर देखोगे तो जीतोगे। आमेन। हाँ, नीचे वाली वस्तुएं हमें हराती है। नहीं बोल सकते कि नहीं हराएगी, बिल्कुल हराएगी अगर आपकी नजरें नीचे निकल जाए। कभी भी खुद की नजरें नीचे की ओर मत रखना, ऊपर की ओर रखना, जहां परमेश्वर हमें चाहता है ले जाना। आमेन। इसलिए ये पहला पहाड़ है, जो पहाड़ शैतान चढ़ाता है और कहता है नीचे देख। जगत के बहुत सारे लोग आज ऊंचाई पर है। हमें लगता है, प्रभु क्यों इनको इतना तूने धनी कर दिया और हम तेरी सेवा करते फिर भी कंगाल पड़े हैं। प्रभु कहता है, बेटा इनके पास यहाँ पर धन है पर वो वहां पर नहीं जा सकते। मैंने कल ही एक मीटिंग में था, मैंने अगर आपको वही ऑप्शन दिया तो आप क्या चुनोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको बोला कि आपको भिखारी लाजर बनना है या धनी मनुष्य बनना है, दोनों में से आप क्या चुनोगे? फिर एक बार कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको ऑप्शन दिया कि आपको भिखारी लाजर बनना है या धनी मनुष्य बनना है, तो आप दोनों में से क्या चुनोगे? बोलो, जोर से बोलो। भिखारी। क्यों? क्योंकि वो कहा गया और धनी कहा गया। तो देखो हम कितने होशियार हैं। हालेलुया। अगर दोनों ऑप्शन हमें दिए जाए तो हम पैसा नहीं चुनेंगे। हमें पता है वो गया कहा? नरक में। पर जो भिखारी था, भले उसके पास कुछ भी नहीं था, बीमार था, कुत्ते आकर चाटते थे, फिर भी वो कहाँ निकल गया? स्वर्ग में। आपको पता है, इससे ही समझ जाना आमेन कि नीचे वाली वस्तुएं काम की नहीं, ऊपर वाली वस्तुएं ही काम की है। हालेलुया। हाँ, नीचे वाली वस्तुओं से आप धनी बनोगे, पर आपको पता है ऊपर वाली वस्तुओं से आप धार्मिक बनोगे, धर्मी बनोगे। हालेलुया। तो धनी बनने से कई बहुत अच्छा है कि आप धर्मी बने। आमेन। दोनों वर्ड जो है ध से ही शुरू होते हैं, एक धन और दूसरा धर्मी। आमेन। तो आपको डिसाइड करना है, एक तो धनी बनो या तो धर्मी बनो। हालेलुया।
धनी बनना है तो नीचे देखो, धर्मी बनना है तो ऊपर देखो। अभी आप जिस पहाड़ पर खड़े हो, खुदा हमें धर्मी बनाना चाहता है। वो लोग क्या बनाना चाहता है? और इब्लिस हमें क्या बनाना चाहता है? धनी। नीचे देख और स्वर्ग में जाने का रास्ता खुद के लिए कठिन कर ले। उसे पता है अगर धनी बन गया ना तो सबसे कठिन इसके लिए होगा। कहाँ जाना? स्वर्ग में। बोलो कहाँ जाना? स्वर्ग में। हालेलुया। और जितने भी मसीह लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, इस राज्य के लिए कभी भी मत लड़ना। आमीन। कभी भी खड़े मत रहना वरना गिर जाओगे। हालेलुया। मेरे एक दोस्त ने पिछले दिनों में मुझे कहा था, वो विश्वासी नहीं है, उसने कहा सर आप बहुत जगह पर घूमते हो, अपने एरिया में भी आपको लोग अच्छे मानते हैं या पहचानते हैं, आप एक काम करो इलेक्शन में खड़े हो जाओ। क्या कहा उसने? आप एक काम करो, किस पे खड़े हो जाओ? मैंने उससे कहा मैंने तेरा कुछ बुरा किया है? मैं तेरा दुश्मन हूं क्या? उसने कहा क्यों? ऐसी सलाह केवल दुश्मन को देना कि इलेक्शन में खड़ा हो जा। सच में आपको पता है मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, पर यहाँ नहीं वहां। आमीन। मुझे यहाँ चुनकर आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वहां चुना जाए इसमें मुझे इंटरेस्ट है। आमीन। ये अधिकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल स्वर्ग का अधिकार चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है ये राज्य मेरा ये राज्य मेरा नहीं है। हालेलुया। तो मसीही लोगों के लिए ये राज्य जिनको लेना है उनको लेने दो। हालेलुया। हाँ, जिनको लेना है उनको करना, तुम ले लो, ये मेरा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिलातुस से कहा ये राज्य मेरा नहीं है भाई, अगर रहता तो मेरे सेवक लड़ते और लेते। आमीन। पर मेरा नहीं है, इसलिए तो मैं सूली पर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है उस राज्य में जाने के लिए यही एक रास्ता है। हालेलुया। यही है एक रास्ता है जहां से मैं उस राज्य तक पहुंचूं। आमीन। और अगर आपको भी उस राज्य तक पहुंचना है ना तो वही सलीब है जो हमारे लिए रास्ता है। आमीन। बाकी दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। हालेलुया। जो इब्लिस चाहता है नीचे की बातों को दिखाना, ये पहाड़ है, और खुदा चाहता है उस पहाड़ से आपको ऊपर की बातें दिखाना। आमीन। मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने आज हमसे बात की है। आमीन। और आगे भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। ओके, एक अपने आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ा सा एक आराधना कोरस लेकर हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज हमने हमसे बात की है पिता। हम हमारे मन को, हमारे आंखों को पृथ्वी पर की बातों पर नहीं वरन उन स्वर्गीय बातों पर लगाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। क्योंकि आपने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, इसलिए नहीं कि हम जगत की बातों में उलझे, पर इसलिए कि हम स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगाए। प्रभु जी, हमारे मन को उन बातों की ओर आप लगाइए पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। अपने लहू से
मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते सजदा हम करके तेरे सामने झुकते सजदा हम करके आत्मा और सच्चाई से आराधना करते आत्मा और सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, उस पवित्र स्थान में हम आए पिता जहां पर आप हमें लेकर आना चाहते हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस पहाड़ी पर इस उपवास प्रार्थना में हम उस पवित्रता तक आप पहुंचे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जैसे मूसा आपके साथ खड़ा था और वो आपकी बातों को सुन रहा था, जैसे वो आपकी हुजूरी में था, 40 दिनों के बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे में से प्रभु आपके वचन में लिखा है उजियाला निकल रहा था। वैसे ही प्रभु हमारा जीवन उस उजियाले के समान हो जाए। इस पहाड़ी उपवास प्रार्थना में हम औरों के लिए एक उजियाला बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, फिर एक बार जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम नीचे की वस्तुओं पर नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने मन को लगाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन।